Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, Magnet Brains में आपको kindergarten माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस मिलता है, वो भी 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है फ्रॉम kindergarten टिल क्लास 12th। और स्टूडेंट्स, ये जो बुक्स के अंदर का कंटेंट है, इसको और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए कंटेंट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो आपको अगर बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द गुड न्यूज फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स। तो क्लास 4 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर वर्कशीट्स, राइट। हम आपका सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके हैं, आज से शुरू करेंगे हम वर्कशीट्स, राइट। तो वर्कशीट सॉल्व करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार हमारा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो चलो आज हम शुरू करेंगे आपका वर्कशीट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। एंड व्हाट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर? बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, है ना। हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, ईंटें कैसी होती हैं, कौन से शेप की होती हैं, ईंटों से क्या क्या पैटर्न्स बनते हैं, राइट। तो चलो हम चैप्टर 1 की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत सिंपल है, विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक, है ना। यहां पे बहुत सारे ड्राइंग्स दी हैं, डायग्राम्स दिए हैं, आपको बताना है कि विच इज द ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। यहां पे ब्रिक की कौन सी ड्राइंग होती है, तो ये बताइए। स्क्वायर, क्या ये होगा? नो, ये ब्रिक की ड्राइंग होगी? नो स्टूडेंट। ये होगा सिलिंड्रिकल शेप? नो। दिस वन? नो, बिकॉज दिस इज ट्राइंगल एंड दिस वन इज क्यूब। ये होगा क्या? नो, एंड दिस इज क्यूबॉइड। और हमें पता है ब्रिक का शेप होता है क्यूबॉइड, सो दिस इज द एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। ओके स्टूडेंट, तो इतनी सारी ड्राइंग में से कौन सी है हमारी ब्रिक की ड्राइंग? दिस वन, दैट इज द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। यस, इन विच मिरर हाफ्स। अब मिरर हाफ्स क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्री की, सिमेट्रिकल। मान लीजिए ये मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई बोला जाए क्या ये मिरर हाफ इमेज है, तो अगर मैं अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर रही हूं तो ये दोनों एक के ऊपर एक है। चलो मैं अपना पेन रख देती हूं। अब देखो मेरे दोनों हाथ एक के ऊपर एक बिल्कुल है, माने जब अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो ये वाला साइड छुप गया, इस तरफ से देखते हैं तो ये वाला साइड छुप गया, ठीक है। तो मिरर हाफ्स क्या होता है, जब फोल्ड करके चीजों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रहे, एक दूसरे के ऑपोजिट या ऐसे ना रहे। अगर मेरा हाथ ऐसा होगा तो ये मिरर हाफ नहीं है, लेकिन अब ये मिरर हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हमें बताना है इन विच पैटर्न कैन वी शो मिरर हाफ्स। कौन से पैटर्न में मिरर हाफ्स शो हो रहा है? टिक द पैटर्न एंड ड्रॉ अ लाइन टू शो मिरर हाफ्स, ठीक है। तो इस वाला जो पिक्चर है इसमें क्या मिरर हाफ शो होगा? देखो कैसे होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। यस, अगर हम यहां से इसको फोल्ड करें, एक के ऊपर एक रखें, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इमेजिन करो इस पार्ट को उठा के हम इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल छुप जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज मिरर हाफ इमेज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसे देखो, ये वाले पैटर्न में भी ये है, अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें और इस पार्ट को इसके ऊपर लेके जाएं तो ये वाला पार्ट बिल्कुल छुप जाएगा, माने ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्री हैं, माने ये दोनों मिरर हाफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, लुक हियर, दिस पैटर्न जाली पैटर्न है, इसको यहां से हम बीच से फोल्ड कर दें, एक दूसरे को कवर करेगा, तो दिस इज मिरर हाफ। अब ये जो पैटर्न है इसको अगर हम यहां से करते हैं तो क्या ये एक दूसरे को कवर करेगा? नहीं। ये पार्ट इसके ऊपर आएगा क्या? नहीं। यहां से भी करेंगे, मान लीजिए इसको अगर हम यहां से भी कट कर रहे हैं तो क्या ये मिरर हाफ होगा? नहीं होगा। देखो ये यहां पे नैरो है और ये यहां पे वाइड है, तो ये वाली इमेज हमारी मिरर हाफ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, दिस पैटर्न, तो दिस पैटर्न अगर हम इसको यहां से देखें तो भी ये फोल्ड हो जाएगा, अगर हम इसको यहां से देखें तो भी ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये है हमारा मिरर हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको एक के ऊपर एक फोल्ड करें तो जो पीछे वाला पार्ट है वो बिल्कुल
छुप जाएगा, तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। सो दिस इज मिरर हाफ। दिस चटाई, इस चटाई को भी हम अगर बीच से फोल्ड करें तो ये एक दूसरे को ढाक देंगे, एक दूसरे को हाइड कर देंगे, माने ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हैं, तो ये भी हमारा हो गया मिरर हाफ। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मिरर हाफ स्टूडेंट्स? मिरर हाफ मींस अगर इस चीज को एक दूसरे फोल्ड कर दिया जाए बीच में से तो वो एक दूसरे को बिल्कुल छुपा लें, ठीक है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो, तो ये हो जाएगा मिरर हाफ इमेज। अंडरस्टूड? तो ये होती है मिरर हाफ इमेज, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? पैटर्न यूजिंग द बेसिक शेप ऑफ अ ब्रिक, माने ब्रिक का बेसिक शेप को यूज करके मेक द फॉलोइंग इन द गिवन स्पेस बिलो एंड कलर देम। अब ये आपको करना है, बिल्कुल आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। फ्लोर डिजाइन बनाना है आपको सर्कुलर पैटर्न में। हमने बुक में देखा था ब्रिक को यूज करके बहुत सारे पैटर्न दिए हुए थे, फ्लोर के पैटर्न, बड़ी बड़ी महलों में कैसे पैटर्न्स बनते हैं ईंटों से, है ना? तो आप अपनी क्रिएटिविटी शो करो और आप सिंपल ब्रिक के पैटर्न से आप फ्लोर डिजाइन बनाओ सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पैटर्न में। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपको बनाना है, राइट? तो जितना आप बना सको। जाली पैटर्न, हमने देखा था जब हमने पढ़ा था अपना चैप्टर कि वॉल में जालियां बनी होती है, छेद छेद, है ना? तो वो कहलाता है जाली पैटर्न। मान लीजिए ये कोई वॉल है, ठीक है, ठीक है, और इसमें ये आपकी वॉल्स लगी हैं, ये आपकी ब्रिक लगी हैं, और यहां पे मान लीजिए ये आपकी हो गई जाली, ठीक है? तो ये हो जाती है जाली, इसे हम बोलेंगे जाली पैटर्न। क्या बोलेंगे? जाली पैटर्न। तो ये जो चीज है ये कहलाएगी जाली, माने बीच में स्पेस, तो ये कहलाएगा जाली पैटर्न। ठीक है, ये आपका फ्लोर की डिजाइन, नीचे जमीन की डिजाइन आप सर्कुलर पैटर्न में बनाएंगे और ये बनेगा आपका जाली पैटर्न। माने वॉल्स में जो छेद होते हैं उन्हें हम कहते हैं जाली, ठीक है, चाहे हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, झरोका इन अ वॉल, झरोका, ठीक है, झरोका माने अ बिग स्पेस। मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ठीक है, अब इसमें ईंट का पैटर्न आपको ऐसा देना है, तो ये ईंट से जो पैटर्न बना ये हो जाएगा झरोका, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो झरोका, ये झरोका माने बड़ा स्पेस, ठीक है, माने जाली होती है छोटी छोटी जाली, और झरोका मीन्स बड़ा स्पेस, ठीक है, इसे हम कहेंगे झरोका पैटर्न। अ विंडो विथ एन आर्क, आर्क क्या होता है? दिस इज आर्क, है ना? तो कोई भी विंडो, मान लीजिए ये एक विंडो है, ठीक है, इसमें ये जो बना हुआ है इसे हम बोलेंगे आर्क, ठीक है, विंडो विथ एन आर्क। अंडरस्टूड? अब ये आर्क आपका ऊपर भी हो सकता है, ये आर्क आपका नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिजाइन्स हो गए, ये पैटर्न्स हो गए, विंडो विथ एन आर्क। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज ब्रिक वॉल्स विल बी स्ट्रॉन्गर? कौन सी ब्रिक वॉल स्ट्रॉन्ग होगी? मान लो एक वॉल बनी है नॉर्मल ब्रिक से जो बिल्कुल ठोस होती है, और एक वॉल बनी है होल्स वाली ब्रिक से, तो कौन सी वाली वॉल स्ट्रॉन्ग होगी? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जो वॉल आपकी बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्रिक से बनी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, यहां पे देखो ब्रिक्स कौन से पैटर्न में लगी हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा है, फिर एक ब्रिक यहां लगी है, फिर यहां लगी है, फिर यहां, माने ब्रिक एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं लगी, बीच बीच में लगी है। तो जब ऐसे वॉल्स बनती हैं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं एज कंपैरिजन टू होल्स ब्रिक। जिन ब्रिक में होल्स होता है उनके कंपैरिजन में जो ट्रेडिशनल हमारी ब्रिक होती है, जो ठोस होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस वॉल विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द वॉल्स मेड फ्रॉम दोज ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वॉल पूरी ठोस ब्रिक से बनेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैज कर्व्ड एजेस? माने कर्व्ड एजेस कौन सी ब्रिक के हैं? देखो वहां पे तो बिल्कुल पॉइंटेड एजेस हैं, तो ये वाली ब्रिक में कर्व्ड एजेस है, माने ऐसे थोड़े से घुमावदार, ठीक है। एजेस क्या होते हैं? ये किनार, ठीक है, तो यहां पे देखो कर्व्ड एजेस हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, टिक द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स आर मेड इन, अब ईट, ब्रिक्स कहां बनती है स्टूडेंट्स? क्या ब्रिक क्लिन में बनती है? ब्रिक क्लिन माने
ईंट की भट्टी, भट्टी माने जहां पे ईंटों को बनाया जाता है। और क्या ब्रिक शॉप, क्या ईंट की दुकान पे बनती है? तो स्टूडेंट्स कहां बनती है? ईंटें बनती है ईंट की भट्टी में, माने ब्रिक क्लिन में। ब्रिक शॉप से तो हम ब्रिक को खरीदते हैं, लेकिन बनती कहां है? वेयर द ब्रिक्स आर मेड इन ब्रिक क्लिन, माने ईंट की भट्टी में। ठीक है, जहां पे ईंटों को बना के जला के पकाया जाता है, कच्ची मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं और उनको सेका जाता है, बिल्कुल पकाया जाता है, और वहां बनती है ब्रिक्स, माने ब्रिक क्लिन में, ईंट की भट्टी में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? माने हमको रीड करना है, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज दी रहती हैं, हम उन्हें रीड करेंगे और पूरा सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वर्ड प्रॉब्लम? The price list for different types of brick is as follow। माने different types of bricks की प्राइस लिस्ट दी है, माने उनका रेट दिया है। तो ओल्ड ब्रिक्स, जो पुरानी ब्रिक्स हैं, वो कितने रुपए में मिल रही हैं? 1500 फॉर 1000 ब्रिक्स। माने जो ओल्ड ब्रिक्स हैं वो 1500 की 1000 ब्रिक्स मिल रही हैं। कितनी ब्रिक्स मिल रही हैं? 1000 कितने की? 1500 की। ओके, न्यू ब्रिक्स, जो एकदम न्यू ब्रिक्स हैं, वो हमको मिल रही हैं 1000 ब्रिक्स कितने की? 2000 रुपीज की, क्योंकि वो न्यू है। ठीक है, स्लाइटली डैमेज ब्रिक माने थोड़ी टूटी फूटी ब्रिक्स, तो टूटी फूटी जो ब्रिक्स है वो हमें कितने की मिल रही हैं? 1000 ब्रिक्स मिल रही हैं हमको 600 रुपीज की। ओके, अंडरस्टूड? जो ओल्ड ब्रिक्स हैं वो 1000, हमारे पास 1000 ब्रिक्स का रेट है। ठीक है, 1000 ब्रिक्स मिल रही हैं ओल्ड वाली 1500 की, न्यू ब्रिक्स मिल रही हैं 2000 की, और स्लाइटली डैमेज माने थोड़ी टूटी फूटी ब्रिक्स मिल रही हैं हमको 600 रुपीज की। अब क्या पूछा गया है आपसे? राम मनोहर एंड प्यारेलाल, दो आदमी हैं, राम मनोहर और प्यारेलाल वेंट टू द ब्रिक शॉप। अब राम मनोहर और प्यारेलाल शॉप पे गए, मतलब ईंटों की शॉप पे गए, एंड परचेज ब्रिक्स, और वहां से उन्होंने ब्रिक्स खरीदी। देन फाइंड आउट, अब आपको पता करना है कैसे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ 2000 न्यू ब्रिक्स दैट मनोहर परचेज। अब मनोहर ने खरीदी 2000 न्यू ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स खरीदी? 2000। और न्यू ब्रिक्स का प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? न्यू ब्रिक्स का प्राइस है, कितना प्राइस है न्यू ब्रिक्स का? न्यू ब्रिक्स का प्राइस है ₹2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। ठीक है, और उसने कितनी खरीदी? 2000 ब्रिक्स खरीदी। 2000 कितना? 1000 ब्रिक्स का, मतलब इधर देखो 1000 ब्रिक्स कितने की? 2000 की, और 2000 ब्रिक्स कितने की होंगी? इसका डबल कर दो, 4000 है ना। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 1000 2000 2000 4000, माने 1000 ब्रिक्स थी आपकी 2000 की, तो डबल, इसका डबल कर दो, 1000 का डबल 2000, 2000 का डबल 4000, तो 2000 ब्रिक्स कितने की होंगी? 4000 की, 4000 की। वेरी सिंपल। सो द आंसर इज ₹4000। अंडरस्टूड? 1000 न्यू ब्रिक्स थी 2000 की, तो 2000 न्यू ब्रिक्स हो जाएंगी 4000 की। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेरी सिंपल, 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 2000, तो 2000 ब्रिक्स होंगी, तो 2000 इंटू 2000, 2000 इंटू कितना चाहिए हमको? 2000 ब्रिक्स हमारी, अब हमारी कितनी हो गई? 2000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स 2000 की, तो 2000 ब्रिक्स हमारी, आप डबल कर लो या प्लस कर लो, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0, 2 2 जा 4, 4000 इज द आंसर। डबल हो गया ना पूरा। ठीक है, 1000 ब्रिक्स, समझ में आया स्टूडेंट्स? 1000 ब्रिक्स आपकी 2000 की हुई, तो 2000 ब्रिक्स आपकी कितने की होंगी? 4000 की। अंडरस्टूड? यहां डबल हो गया, राइट? समझ गए? तो आंसर इज 4000। व्हाट इज द आंसर हियर? 4000। अंडरस्टूड? चल आगे बढ़ते हैं। सो हियर द आंसर इज ₹4000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स एंड 5
द कॉस्ट ऑफ 3000 ओल्ड ब्रिक्स एंड 500 स्लाइटली डैमेज। तो पहले हम ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस देखते हैं। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस क्या था हमारा, जल्दी बताओ। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस था 1000 ब्रिक्स कितने की थी, 1500 की। ठीक है, अब यहां हमें 3000 ब्रिक्स चाहिए। कितनी ब्रिक्स चाहिए हमको, 3000, माने 3 टाइम्स डबल हो गया। तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर, देखो जरा। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 प्लस 4 1, 4500। तो कितने की हो जाएंगी, 4500। ओके, तो ओल्ड ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स 1500 की थी, तो 3000 ब्रिक्स कितने की हो जाएंगी, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 1000 और 3000 में कितने का डिफरेंस है, 3 टाइम्स। तो 1500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4500। ओके, तो 3000 ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस होगा 4500। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइटली डैमेज ओल्ड ब्रिक्स। अब स्लाइटली डैमेज ओल्ड ब्रिक्स है हमारी, 1000 ब्रिक्स कितने की है, 600 की। अब यहां पे पूछा है 500, माने 1000 का हाफ हो गया। ठीक है, तो 600 का हाफ कितना हो जाएगा, 300। वेरी सिंपल। देखो बिल्कुल ये हम ओरल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1000 ब्रिक्स आई 600 की, अब 500 ब्रिक्स कितनी की आएंगे, माने माइन डबल, इसका हाफ हो गया। 1000 का हाफ क्या होता है, 500, तो इसका भी हाफ कर दो, तो 600 का हाफ 300 है ना, बहुत सिंपल। तो स्लाइटली डैमेज 500 ब्रिक्स आएंगी हमारी 300 रुपीज की। अंडरस्टूड है ना, बहुत इजी, आप ओरली कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका हाफ तो प्राइस का भी हाफ, अगर उसका डबल तो प्राइस का भी डबल, है ना। इसका 3 टाइम्स तो प्राइस का भी 3 टाइम्स, है ना। न्यू ब्रिक्स डबल हो गई, ओल्ड ब्रिक्स 3 टाइम्स डबल हुई, और स्लाइटली डैमेज ओल्ड ब्रिक्स हाफ हो गई, प्राइस भी वही हो गया। आ गया समझ में, लॉजिक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब एक हमारे पास दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है चलो देख लेते हैं। राजू वॉन्ट्स टू मेक अ बाउंड्री वॉल। राजू को एक बाउंड्री वॉल बनानी है ऑफ 2 मीटर, माने एक बाउंड्री वॉल बनानी है राजू को 2 मीटर की। कितने की बाउंड्री वॉल, 2 मीटर की। अराउंड दिस गार्डन, उसके गार्डन के चारों तरफ उसको बाउंड्री वॉल बनानी है पूरी 2 मीटर की। ही बाय सम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रिक, उसने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की ब्रिक खरीदी। कितनी खरीदी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की उसने ब्रिक खरीदी। हाउ मेनी ब्रिक्स डज ही नीड टू पुट इन अ लाइन, कितनी उसको ब्रिक्स चाहिए पड़ेंगी जो उसकी पूरी बाउंड्री वॉल बन जाए। अंडरस्टूड, 2 मीटर की बाउंड्री वॉल है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर की ब्रिक्स है, ईंटें हैं। तो ऐसी कितनी ईंट उसको खरीदनी पड़ेंगी कि उसकी पूरी बाउंड्री में लग जाए। हमको एक हिंट दी है, हमें किया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये यूनिट होता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। स्केल में होते हैं ना छोटे छोटे सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। देखो सबसे पहले तो जो हिंट दी है, क्या दिया हमारे पास हिंट, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हिंट दी है हमारे पास। ठीक है, हमारी बाउंड्री वॉल कितने की बनानी है हमको, 2 मीटर की। तो 2 मीटर माने 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो हमने बाउंड्री वॉल को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 2 मीटर इज इक्वल टू, हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा बोल दो या ऐसा बोल दो। ठीक है, 2 मीटर को माने 2 इंटू 100, तो हमारा हो गया 200 सेंटीमीटर, माने हमारी वॉल कितने की हो गई, 200 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमारे पास जो ब्रिक है वो कितने सेंटीमीटर की है, ब्रिक हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है, ब्रिक है हमारे पास 10 सेंटीमीटर की। तो कितनी ब्रिक चाहिए होंगी हमें, 200 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 20, 200, 10 2 जा 20, 0 नीचे उतारो, दिस। तो कितनी ब्रिक्स चाहिए पड़ेंगी हमको, 20 ब्रिक्स। तो आंसर इज 20 ब्रिक्स। अंडरस्टूड है ना, बहुत इजी। ठीक है,
हमें मालूम था, हमने सबसे पहले हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 मीटर की बाउंड्री वॉल दी है। सबसे पहले इस 2 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिक हमारे पास एक ब्रिक है 10 सेंटीमीटर की। हमें कितनी ब्रिक चाहिए, है ना, हमें कितनी ब्रिक चाहिए रहेंगी, तो 200 को 200 पूरा बाउंड्री वॉल है, हमने उसको एक ब्रिक से डिवाइड कर दिया। तो बस कितना, 200 डिवाइडेड बाय 10, हमारा आंसर आ गया 20। सो 20 ब्रिक्स वी आर नीडेड टू मेक द 20 ब्रिक्स उसको चाहिए पड़ेंगे पूरी बाउंड्री वॉल को कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो द आंसर इज 20 ब्रिक्स। याद रखना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और यहां पे हमने अपनी बहुत जो क्लास चैप्टर 1 की वर्कशीट है वो कंप्लीट कर ली, जो कि बहुत इजी थी। हमने पैटर्न्स देखे, हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, राइट। तो वर्कशीट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो वर्कशीट देखते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।